हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल नारी की दुनिया। मेरे फाइनली बीएड के एग्ज़ाम हो गए हैं, तो अब मैं पूरा फोकस केवीएस पे और अपने एग्जामिनेशन पे करूँगी, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर पेपर होता है तो बिल्कुल भी पढ़ाई का मन नहीं करता। और मेरे दिन की शुरुआत मैंने आपको बताया था कि नारियल पानी के साथ होती है, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ और प्रेगनेंसी में नारियल पानी बहुत अच्छा होता है। और मम्मी बना रही थी चीले, तो मैंने कहा चलो मैं चीले भी खा लेती हूँ, क्योंकि मैं अपना लंच करने से पहले कुछ ना कुछ हल्का फुल्का खा लेती हूँ, ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, क्योंकि लंच में फिर बहुत भूख लग जाती है। और इतना मुझे नहीं लगता कि प्रेगनेंसी में इतनी देर अपने आप को भूखा रखना चाहिए। और मुझे अच्छी खासी भूख लगती है। लोग कहते हैं हम पे खाया नहीं जाता, तो मुझे प्रॉपर मैं खा लेती हूँ। तो अब मैं अपने घर हूँ, सैटरडे तक अपने घर हूँ। अब पेपर ख़त्म हो गए तो घर पे जितना होगा उतनी पढ़ाई करूँगी, फिर मैं चली जाऊँगी। तो वहाँ तो मैं अच्छे से पढ़ लूँगी। 1 महीना है तो जितने भी पढ़ा जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम का कुछ नहीं पता। तो मैं सोचूँ जितना भी मेरा सिलेबस हो जाए उतना सिलेबस कर लूँ, क्योंकि मुझे इतनी बात पता है कि अब मैं जितना कर सकती हूँ उतना कर लूँगी, क्योंकि बेबी होने के बाद मैं शायद 1-2 महीने नहीं पढ़ाई कर पाऊँ, तो फिर सब कुछ भूल जाता है। लिटरली अगर मैंने जैसे बीएड के लिए इतना टाइम दिया है, तो मुझे सब चीज़ नई-नई लग रही हैं। अभी दोबारा से दिक्कत आ रही है पढ़ने में। तो अब क्या है कि मैं मैक्सिमम टाइम कोशिश करूँगी कि मैक्सिमम टाइम इसको दूँ। और बहुत लोग मुझे कमेंट करते हैं कि उनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही, उनका कोई एग्ज़ाम नहीं निकल पा रहा। तो एग्ज़ाम तो निकलने की बात तो ऐसी है, कोई वैकेंसी नहीं आ रही तो एग्ज़ाम निकलेगा ही कैसे? केवीएस हुए भी 2023 में होता, 2 ढाई साल हो गए। 2.5 साल से केवीएस का भी कुछ अता पता नहीं है। डीटी प्लस भी का तो 4-5 साल से अता पता नहीं है। और जब हमें पता ही नहीं है कि एग्ज़ाम कब होगा, तो एक वो रहता है मन में डिमोटिवेशन, कब तक पढ़ें, कितना पढ़ें और क्या पढ़ें। तो डेली अपने आप को पुश करके पढ़ना भी बहुत बड़ा चैलेंज है। और कभी ना कभी ऐसा डिमोटिवेशन होता है, सबको साथ होता होगा, मेरे साथ भी होता है, कि पता नहीं कभी जॉब लगेगी या नहीं लगेगी, हमारी जो मेहनत है वो कभी वेस्ट तो ना चली जाए। तो यहाँ मम्मी सुबह सुबह ब्रेकफास्ट बना रही थी, और मतलब मुझे चीले बहुत पसंद है। मतलब ब्रेकफास्ट में तो मैं चीले कभी भी कितना भी खा सकती हूँ। तो मैंने अपने 2 चीले खा लिए थे। फिर मैंने सोचा चलो अपना फर्स्ट स्टडीज़ लोड करें। वैसे ही बीएड के चक्कर में बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो पाई, क्योंकि बीएड पे ही फोकस करना था। जब पेपर दे ही दिया, फॉर्म फिल कर चुका, मेरी फाइनली बीएड कंप्लीट हो चुकी है, तो मैं टीजीटी के लिए भी एलिजिबल हूँ। और मेरा सीटेट का सेकंड वाला भी पेपर कम क्लियर है, पेपर सेकंड भी। तो अब उसके लिए भी मैं एलिजिबल हूँ। तो अभी मैं डीटी प्लस बी का भी, तो फिलहाल मैं पीआरटी की तैयारी करूँ, केवीएस पीआरटी की। तो मैं टीजीटी का सिलेबस भी देखूँगी मैथ का, क्योंकि मैंने बीएससी कर रखी है, तो मैथ तो पीसीएम सब्जेक्ट से कर रखी है। तो मैथ का सिलेबस एक बार मैं देखूँगी। अगर मुझे लगेगा कि मैं साथ में मैनेज कर सकती हूँ तो मैं करूँगी, और मैं ब्लॉग के थ्रू अपडेट देती रहूँगी, क्योंकि अभी मैं अपने ऊपर ज़्यादा बर्डन डालती हूँ, क्योंकि प्रेगनेंसी में इतना ज़्यादा पढ़ाई करना, इतना सब कुछ ये सब करना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो यहाँ पे जो मैं पढ़ रही हूँ फर्स्ट स्टडी स्लॉट में, मैं वो कैब याद कर रही हूँ, क्योंकि वो कैब याद करो बहुत टाइम होगा। और नीतू सिंह से मैंने वो कैब पढ़ भी रखी है, तो मैंने 50 वो कैब लर्न करी थी। वैसे मैंने फिर पहले भी पूरी वो कैब पढ़ रखी है, बट क्या है, अब पेपर के चक्कर में मैं, क्योंकि पूरा मेरा 1 महीना निकल गया बीएड के एग्ज़ाम में, कभी ये असाइनमेंट बनाना ये सब करना, तो पूरा महीना बीएड के एग्ज़ाम में निकल गया। तो मैं प्रॉपर केवीएस के रिगार्डिंग पढ़ ही नहीं पाई, या किसी भी अब मैं अपने ससुराल चली जाऊँगी, तो वहाँ पे मैं अपनी डिलीवरी से पहले भी, तो मेरे पे 2 महीने है, 2 ढाई महीने बाद है मेरी डिलीवरी, तो जितना होगा उतना मैं पढ़ लूँगी। कोई मतलब परेशानी नहीं है मेरे को कि कोई मेजर प्रॉब्लम है या कुछ दिक्कत है, तो मैं इजीली, मुझे लगता है मैं पढ़ लूँगी। तो यहाँ पे मैंने वो क्या याद, 50 वर्ड मीनिंग लिख के मैं याद करती हूँ, तो मुझे स्पेलिंग भी लर्न हो जाती है। कभी कभी एरर नहीं पूछा जाता है। और इंग्लिश ना मेरा थोड़ा सा वीक सेक्शन है, तो मैं कोशिश करूँगी कि डेली व्लॉग अपलोड करूँ और डेली पढ़ाई करूँ, क्योंकि अगर बेबी हो गया तो उसके बाद 2 या 3 महीने बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पता कि मैं पढ़ाई कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी। तो अब तो मैं जितना मैक्सिमम पढ़ाई कर सकती हूँ उतनी पढ़ाई करूँगी। फिर मैंने फर्स्ट स्टेज पर 50 वर्ड मीनिंग याद करते 1-1.25 घंटा लगता है वर्ड मीनिंग याद करने में। फिर मैं आ गई थी अपना लंच करने, और लंच में प्रॉपर मतलब घर का शुद्ध खाना, एक सब्जी और सैलेड वगैरह सब लेती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है प्रेगनेंसी में अच्छे से खाना खाना चाहिए। और मुझे अच्छा भूख भी लगती है, ऐसा नहीं मुझे भूख नहीं लगती। फिर उसके बाद मैं सेकंड स्टडी स्लॉट करने आ गई थी, और यहाँ पे मैं
बता दूँ, सेकंड स्टडी स्लॉट में मैंने ईवीएस के कुछ चैप्टर आपको प्रीवियस वीडियो में बताए थे, मैं कौन से चैप्टर कहाँ से कर रही हूँ। तो जो बायोलॉजी के चैप्टर है वो मैं कर रही हूँ, जो ईवीएस में केवीएस के टाइम पे बायोलॉजी के चैप्टर आए थे। जैसे चैप्टर क्लास 7 का चैप्टर 1 है न्यूट्रिशन वाला, ये वाला चैप्टर मैं कर रही हूँ। और ये मैंने नोट्स बना रखे हैं, तो अपने नोट्स पे ही मैं पढ़ रही हूँ। लास्ट टाइम जब मैंने पेपर दिया था मुझे अच्छे से याद है, मेरे ईवीएस सेक्शन में 20 में से 17 मार्क्स थे। तो मैं बात करूँ तो ईवीएस आसान भी आई थी, ऐसा नहीं था ईवीएस बहुत हार्ड आई थी। तो यहाँ साथ साथ मैं इसको देख लूँगी और इसका रिवीजन भी कर लेती है, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ईवीएस या सीडीपी अपने जो, जैसे मैंने सब नोट्स बना रखे हैं ईवीएस के और सीडीपी के, सारे सेक्शनों के नोट्स बना के उनसे पढ़ना, उनसे याद करना बहुत आसान है। आपने क्योंकि दोबारा नोट बनाने ऑलरेडी मेरे पे इसके लिए बने हुए हैं। और मैं DT+B का भी आगे पैटर्न देखूँगी, DT+B का, TGT का, क्योंकि अब मेरी BEd भी कंप्लीट हो गई है, कि उसमें मुझे क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या कैसे कैसे पढ़ना है। अभी तो फ़िलहाल मैं प्राइमरी पे फोकस कर रही हूँ, क्योंकि प्राइमरी का मैं एक बार पेपर दे भी चुकी हूँ, रिटर्न भी क्लियर कर चुकी हूँ, तो मुझे प्राइमरी का कहीं ना कहीं नॉलेज है। तो यहाँ मेरा सेकंड स्टडी स्लॉट भी कंप्लीट हो गया था। और फिर ये शाम को मैंने अपने लिए दूध लिया था, दूध में प्रोटीन शेक डाल के। तो आज मैंने इतनी पढ़ाई करी, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए